वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जैसे कैलकुलस चल रहा है और कैलकुलस में आज क्या चलेगा, मीन वैल्यू थ्योरम। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखिए कंसेप्ट क्या है। जनरली हम आर डी शर्मा का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। ओके, आज हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए देखते हैं क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान रखिए, मीन वैल्यू थ्योरम जब पढ़ने जाते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है रॉल्स थ्योरम। क्या पढ़ना पड़ता है? रॉल्स थ्योरम। क्या है रॉल्स थ्योरम? ध्यान से देखिए, कहता है स्टेटमेंट, इसका क्या है स्टेटमेंट है, कहता है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट ए स्मॉल एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट, डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट ए कॉमा बी, सच दैट, सच दैट, पहला देखिए क्या है, कहता है इट इज कॉन्टिन्यूअस, it is continuous on the closed interval, ए टू बी, राइट। फिर कहते हैं सेकंड, it is difficult, so it is differentiable, sorry, it is differentiable on the open interval, open into b, ठीक है। और तीसरा है कि फंक्शन का ए पर वैल्यू यानी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए, राइट। तो कहता है देन देयर एग्जिस्ट सी, देन देयर एग्जिस्ट ए सी, जो कि सी ये क्या होगा, रियल नंबर, क्या होगा, रियल नंबर, रियल नंबर, राइट। सच दैट, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। वापस देख, कहता है हम लोग जब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, पहले रॉल्स थ्योरम। क्या कहता है, फंक्शन हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ है, क्लोज इंटरवल ए टू बी पे, राइट। तो इसका इस तरह से डिफाइंड है कि ये कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल पे, और फंक्शन में जब ए पे वैल्यू डालेंगे और बी पे डालोगे तो बराबर होगा। तो इनके बीच एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो रियल नंबर होगा, इस प्रकार कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस सी पॉइंट पे जीरो हो जाए, राइट। इसी को हम लोग रॉल्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉल्स थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम में कैसे ज्योमेट्री से इंटरप्रेट करेंगे इसको, उसको देखेंगे, राइट। लिख लीजिए, समझ में आया कि रॉल्स थ्योरम तभी वैलिड होगा जब ये कंटिन्यूअस और क्लोज पे, ओपन पे डिफरेंशिएबल होगा और फंक्शन का ए पर वैल्यू बी पर वैल्यू दोनों इक्वल होगा। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। क्या देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, राइट। ठीक है, तो ये कहता है
हमारे पास एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पे, राइट। एफ एक्स क्या है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जो कहाँ डिफाइंड है भैया, क्लोज टू बी पे डिफाइंड, राइट। फिर कहता है सच दैट ये कर्व है हमारे पास, कर्व y इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स कर्व, y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, इज अ कंटिन्यूअस कर्व बिटवीन पॉइंट, ये कर्व जो है कंटिन्यूअस बिटवीन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स में कंटिन्यूअस है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ए कॉमा एफ ऑफ ए, राइट, एंड बी कॉमा, बी पॉइंट है बी कॉमा एफ ऑफ बी, सही है वही। एंड इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, और हम कहता है कि हम आसानी से y इक्वल्स टू एफ एक्स पे एक यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कैन बी ड्रॉन अ यूनिक टेंजेंट, सही है। देखिए ध्यान से, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए कॉमा बी आर इक्वल, राइट। कोऑर्डिनेट्स जो होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स विल बी इक्वल, विल बी इक्वल, राइट। ठीक है, देख बताते हैं कैसे। ऑल द ऑर्डिनेट्स, ऑल्सो ऑल द ऑर्डिनेट्स एट द एंड पॉइंट, ऑर्डिनेट्स जो होगा एंड पॉइंट पे, ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट में क्या, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट विल बी इक्वल, ठीक है। फिर कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, तो कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी, ठीक है ना, कॉमा एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा, राइट, लाइंग बिटवीन ए एंड, जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y equals to fx, y equals to fx, where tangent is parallel to x axis, where tangent is parallel to x axis। देखिए ध्यान से, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, देखिए, ठीक है, इधर हमारे पास ये कर्व, सही। अब देखिए ध्यान से, इसमें यहाँ से हम यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है ए है, और ये होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट बी है, और ये बी कॉमा एफ ऑफ बी, और ये होगा सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक। हाँ टेंजेंट ट्राइंगल, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, सी कॉमा जीरो, इसका कितना होगा, बी कॉमा जीरो, राइट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, सही है, देख सकते हैं, है ना। क्या कहता है, देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी कॉमा एफ ऑफ सी लाइंग बिटवीन ए और बी के बीच में लाई करेगा, और यहीं से यूनिट टेंजेंट पास कर रहा है, राइट, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब हम देखते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम देखने जा रहे हैं, क्या, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। ये क्या था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, क्या था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन,
अब देखेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। सही है? देखिए, मैंने कहा लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। एफ एक्स हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है, सही है, विथ ए एंड बी एज इट्स रूट्स। पोलिनोमियल है तो इसके रूट्स होगा, रूट्स जैसे क्या है, ए और बी, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल जो होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सही बात है, कॉन्टिन्यूअस है ना, एवरीवेयर, एंड डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। ए और बी क्या है, ए कॉमा बी रूट्स ऑफ फंक्शन, राइट, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का रूट्स होगा, राइट। इसलिए अगर रूट है तो एफ ऑफ ए, है ना, एफ ऑफ बी सेटिस्फाई करेगा फंक्शन को, अगर सेटिस्फाई करेगा तो रूट है तो वहां पर जीरो आ जाएगा। बोलिए, सो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स सेटिस्फाइज कंडीशन, सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट, है ना। तो कहता है देयर एग्जिस्ट सी, सी जो कि बिलोंग करेगा ए कॉमा बी को, ठीक है ना, सच दैट, सच दैट क्या, एफ डैश सी जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, दैट इज एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो जाएगा एट एक्स बराबर सी पे, तो ये कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्स बराबर सी इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स। हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद रूट आएगा, एक्स इक्वल टू सी एक रूट होगा एफ डैश एक्स का, यानी वहां पे जीरो हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं। देखिए, तो हम कह सकते हैं अलजेब्रिकली रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम इंटरप्रेटेड एंड इंटरप्रेटेड एज, देखो पहला क्या है, कह सकते हैं कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, पोलिनोमियल एफ एक्स देयर इज ऑलवेज अ रूट, देयर इज ऑलवेज अ रूट ऑफ
इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव, है ना, एफ डैश एक्स। तो कहता है उसके डिफरेंशिएशन का भी रूट्स मौजूद होगा, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन का दो रूट है ना, तो उसके बीच में उसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा, ठीक है। अब देखिए कहता है ऑन रॉल्स थ्योरम जनरली टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर फॉर्मुलेटेड, है ना। है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड, राइट। पहला है क्या, देखिए पहला हम लोग को चेक करना है टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम, है ना, टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। पहले तो ये चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, है ना, ऑन अ गिवन इंटरवल, ऑन अ गिवन इंटरवल, राइट। दूसरा क्या है, कहता है टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर अ गिवन फंक्शन ऑन अ गिवन इंटरवल, है ना। अब क्या करना है, टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम ऑन अ गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल पे रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई भी करना है, सही है। देखो ध्यान से, कहता है कहता है टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर अ गिवन फंक्शन ऑन गिवन इंटरवल इन बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी फर्स्ट चेक। अच्छा, दोनों समस्या में पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी चेक, फर्स्ट वी चेक, क्या चेक करेंगे बाबू, whether fx satisfies condition, satisfies condition of Rawls theorem or not, ठीक है ना, Rawls theorem or not, ठीक है ना। इसके लिए स्टेप्स करेंगे, क्या स्टेप्स करेंगे ध्यान से देखिए। कहता है पोलिनोमियल फंक्शन, पहला ये याद रखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस इंटीग्रेबल, है ना, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, राइट। दूसरा देखिए, कहता है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या, एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन, राइट, functions are continuous and differentiable, right। अगला क्या है देखिए, logarithmic function is continuous and differentiable in domain, logarithmic, है ना, function
right, is continuous and differentiable differentiable in its domain, है ना, in its domain। अगला देखिए, कहता है 10x is not 10x is not continuous at x equals to क्या, प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस, यानी और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर 10x कंटिन्यूअस नहीं होता है, राइट। अगला क्या है, पांचवा, मॉडुलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 0, राइट। ये छठा है, कहता है फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है, कहते हैं एफ एक्स टेंड्स टू, एफ डैश एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी एज एक्स टेंड्स टू के, राइट। तो कहता है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट के, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट के, ठीक है। अगला देखिए, कहता है सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट जो है कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस होता है, राइट। सेवन क्या है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है हर जगह, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये क्या था, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे पहले, ठीक है ना। ये स्टेप्स था, देखिए क्वेश्चन से समझ में आएगा और अच्छे से देखिए उसको अच्छे से। देखिए, कहता है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन एट द इंडिकेबल इंटरवल, है ना। इंटरवल दिया है, उसी पे चेक कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, मॉडुलस एक्स, और ऑन क्या दिया है इंटरवल, क्लोज -1 से, देखो लिखा है पहले क्या, कहता है कि ये हम फंक्शन जो है, ये फंक्शन दो तरीका से खुलेगा, एक एक्स खुलेगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, एक माइनस एक्स खुलेगा जब एक्स नेगेटिव होगा, ये तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत। अब कब खुलेगा, ये होगा, सॉरी, ये -1 से 1 दिए हैं, तो -1 से लेकर के 0 तक नहीं ऐसा खुलेगा, कौन, माइनस एक्स, कौन सा, माइनस एक्स, और प्लस एक्स कहाँ खुलेगा, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो क्या कहता है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है ये, है ना, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, है ना। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x टेंड्स टू 0, fx जो होगा x ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट। अब देखो क्या कहता है, तो सो कंसीडर द पॉइंट x बराबर 0 पॉइंट ले लिए। अब 0 पॉइंट पे हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। फिर देखो सेकंड में क्या किया, अब क्या हो गया, तो कंटिन्यूअस चेक हो गया। फिर अब डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियल एलएचडी और आरएचडी निकालेंगे, ठीक है। तो कहता है ये शो करता है कि एफएक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये जो हमारे पास रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुआ, यही कंडीशन लगाना है और आपको करना है, ठीक है, तो दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पे, किस पे, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पे। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम,
तो क्या है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम? देखिए, इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। कहता है लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज ए टू बी। कोई फंक्शन है जो कि क्लोज ए टू बी पे डिफाइंड है, राइट? इस तरह से सच दैट क्या, पहला, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज ए टू बी। फिर कहता है इट इज डिफरेंशिएबल ऑन, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए टू बी। सही है। और तीसरा कहता है अगर ये दोनों हो गया देन देयर एग्जिस्ट्स ए रियल नंबर सी, रियल नंबर सी। ये सी होगा, ये बिलोंग करेगा किसको, ए कॉमा बी को। सही है। सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए होगा। ठीक है, ये ध्यान से रखना है। क्या कहता है कि सच दैट मतलब अगर ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज ए टू बी पे और वो कंटिन्यूअस है क्लोज ए टू बी, इंडिफरेंशिएबल है ओपन ए टू बी पे, तो एक सी एग्जिस्ट करेगा जो कि ए और बी के बीच में होगा, जिसमें एफ डैश सी जो होगा, एफ ऑफ बी फंक्शन में बी का वैल्यू रखेंगे फिर ए का वैल्यू रखेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे डिवाइडेड बाय बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखिए इसका क्वेश्चन कहता है पहला, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस नाइन, और इंटरवल दिया है कितना, 3,5। ठीक है। कहता है वी हैवी, हमारे पास फंक्शन है, इसको जब खोलोगे ओपन करोगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 99x माइनस का 182 162। देखिए ठीक है। अब कहता है कि सिंस पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है डिफरेंशिएबल होता है, तो कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज्ड 3,5 पे और डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन 3,5 पे, राइट? तो एक सी एग्जिस्ट करेगा, वो सी कहाँ बिलोंग करेगा, 3,5 में। अगर एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश सी जो होगा हमारे पास, वो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 होगा। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारे पास जो फंक्शन है पहले उसको डिफरेंशिएट तो कर दे। ये हमारे पास फंक्शन सही है ना, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले देखिए डिफरेंशिएट करो कितना होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3x² माइनस का 36x प्लस का 99, यही होगा। सही है। अब कहता है इस फंक्शन में वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना? कितना निकालेंगे, एफ ऑफ 5 पे वैल्यू निकालेंगे। तो 5 निकालोगे 3 इंटू कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 इंटू 5 प्लस 99, कितना आएगा सॉल्व करके, सॉल्व करके आएगा 8, कितना आएगा 8। और एफ ऑफ 3 फंक्शन का 3 पे वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो हम अब ला लेंगे एफ डैश एक्स जो था क्या होगा, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। 5 पे कितना वैल्यू आया 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, यानी तो 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो आप देख रहे हो 2 4 जा कितना आ गया, 8 आ गया ना, तो दिक्कत। और एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास बताओ, 3x² माइनस का 36x प्लस का 99 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य है ना, यहाँ से कितना वैल्यू आएगा 8.8 और कॉमा 4.8, राइट? देखो सी बिलोंग कर रहा है किसमें, 3,5
कौन बिलोंग कर रहा है? 4.8, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।